शराब क्यों बनी थी और किसके लिए बनी थी, यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज के समय में हर इंसान को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज शराब केवल एक पेय पदार्थ नहीं रह गई है, बल्कि यह एक ऐसा हथियार बन चुकी है जो बिना किसी शोर के हंसते खेलते परिवारों को शमशान बना रही है। जैसे किसी दौर में बंदूक बनी थी, गोला बारूद बना था इंसानों को मिटाने के लिए, बिल्कुल उसी तरह कुछ कुटिल और खुरापाती दिमाग वालों ने शराब बनाई थी। उनका मकसद सिर्फ एक था कि किस तरह तुम्हारे खुशहाल घर में आग लगाई जा सके, किस तरह तुम्हारे संस्कारी बच्चों को बिगाड़ कर उन्हें श्रवण कुमार से राक्षस कुमार बनाया जा सके। शराब एक ऐसा घातक प्याला है जिसे पीते ही इंसान का विवेक मर जाता है और उसका मस्तिष्क शून्य हो जाता है। शराब पीने के बाद इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है, केवल शरीर हिलता डुलता रहता है। आपने अक्सर देखा होगा कि शराबी रास्ते पर चलते हुए लड़खड़ाता है, गिरता पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शराब सीधे दिमाग पर चोट करती है और उसे बेहोशी की हालत में ले जाती है। अब आप खुद सोचिए कि अगर किसी समाज को बर्बाद करना हो, किसी व्यक्ति की तरक्की को रोकना हो, तो उसे क्या दिया जाए? उसे बस शराब की लत लगा दी जाए एक बार। जब इंसान का मस्तिष्क इस जहरीले लिक्विड का आदी हो जाता है तो फिर उसे अपनी तरक्की, अपना काम, अपना परिवार कुछ भी याद नहीं रहता। वह बस उसी नशे के पीछे भागता है और अपना पूरा जीवन और पैसा उसी नाली में बहा देता है। इतिहास के पन्ने पलट कर देखें तो शराब बनने का एक और गहरा कारण था। पुराने समय के राजा महाराजा अपनी सेनाओं में कृत्रिम जोश भरने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। जब सामने युद्ध का मैदान हो और मौत खड़ी हो तो एक साधारण इंसान अपने परिवार, अपनी पत्नी और बच्चों को याद करके कमजोर पड़ सकता है। सैनिकों के मन से परिवार का मोह खत्म करने के लिए और उन्हें केवल युद्ध के लिए तैयार करने के लिए शराब पिलाई जाती थी, ताकि वह सब कुछ भूलकर बस लड़ते रहें। लेकिन आज विडंबना देखिए कि जो शराब सरहद पर एक खास मकसद के लिए थी, आज वह हमारे घरों के भीतर घुस गई है। एक सैनिक जब सरहद पर खड़ा होकर शराब पीता है तो बात समझ आती है कि वह मजबूर है, लेकिन वही सैनिक जब सालों बाद घर आता है और अपनी पत्नी बच्चों के साथ समय बिताने के बजाय शराब के नशे में डूबा रहता है, तो वो अपना घर खुद अपने हाथों से उजाड़ता है। शराब वास्तव में एक ऐसा अदृश्य हथियार है जिसका इस्तेमाल आपके दुश्मन आपके खिलाफ करते हैं। यदि आपका कोई पड़ोसी आपसे जलता है और वह देखता है कि आपका परिवार बहुत सुखी है, आपके बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, तो वह आपसे सीधा झगड़ा नहीं करेगा, बल्कि वह बड़े प्यार से आपके बेटे को शराब पिलाना सिखा देगा, उसे नशे की लत लगा देगा। और जैसे ही आपके घर में शराब घुसेगी, आपकी सुख, शांति, इज्जत और पैसा सब कुछ बाहर निकल जाएगा। शराब पिलाकर किसी को हराना सबसे आसान है, क्योंकि शराबी इंसान खुद अपनी हार लिख देता है। उसे हराने के लिए किसी फौज की जरूरत नहीं पड़ती। आज के दौर में जितनी भी बड़ी आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, चाहे वह लूट हो, हत्या हो या महिलाओं के साथ होने वाले जघन्य अपराध हों, उनके पीछे 99% कारण शराब ही होता है। जेलों में बंद अपराधियों से जब बात की जाती है तो वह यही कहते हैं कि महाराज उस वक्त होश में नहीं थे, शराब पी रखी थी और गुस्से में आकर कुल्हाड़ी चला दी या पत्थर मार दिया। शराब इंसान के भीतर के इंसान को मार देती है और उसे एक ऐसा जानवर बना देती है जिसे सही गलत का कोई बोध नहीं रहता। शराब के नशे में ही इंसान अपनी माँ, बहन और बेटी की मर्यादा भूल जाता है। कुछ लोग तर्क देते हैं कि विदेशों में भी तो लोग पीते हैं, वहां तो सब ठीक है। लेकिन समझिए कि लंदन या अन्य यूरोपीय देश बहुत ठंडे प्रदेश हैं, वहां साल के 10 महीने बर्फ गिरती है। वहां के वातावरण और शरीर की बनावट के हिसाब से शायद उनकी कोई मजबूरी हो, लेकिन भारत जैसे गर्म और विविध संस्कृति वाले देश में शराब की रत्ती भर भी जरूरत नहीं। भारत में तो प्रकृति ने हमें गन्ने का रस दिया है, अनार का रस दिया है, आम का पन्ना दिया है। हमें बादाम, पिस्ता और दूध दही की जरूरत है ताकि हमारा शरीर बलवान बने और हमारी बुद्धि प्रखर रहे। शराब पीकर पेट को बाहर निकालना और सेहत खराब करना कोई समझदारी नहीं है।
आजकल के छोटे बच्चों को देखिए, 14-15 साल की उम्र में ही वह नशे और गलत संगति की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। ये सब उस गंदे माहौल का असर है जो हमने अपने आसपास बनाया है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सुरक्षित रहें तो घर का माहौल बदलिए। घर में पूजा पाठ कीजिए, शंख की ध्वनि गूंजनी चाहिए, कीर्तन होना चाहिए, ताकि बच्चों के कानों में अच्छे शब्द पड़े। यदि आप खुद शराब पिएंगे तो आप अपने बच्चों को क्या संस्कार देंगे? शराब पीकर। आप ना तो अच्छे पिता बन सकते हैं और ना ही समाज के एक सम्मानित नागरिक। अंत में बस यही प्रार्थना है कि जो दोस्त आपको शराब पिलाने की दावत देते हैं वह आपके दोस्त नहीं बल्कि आपके सबसे बड़े शत्रु हैं। जैसे शकुनी मामा ने पांडवों को बर्बाद करने के लिए जुए और नशे का सहारा लिया था, वैसे ही यह शराब आपके जीवन का शकुनी है। इसे आज ही त्याग दीजिए, शराब छोड़कर मेहनत कीजिए, पैसा कमाइए और अपने परिवार को एक बेहतर जीवन दीजिए। मरना तो सबको एक दिन है ही, तो क्यों ना कुछ अच्छा काम करके कुछ नाम कमाकर मरा जाए, बजाय इसके कि शराब के नशे में नाली में गिरकर अपनी जान गंवाई जाए। होश में आइए और इस जहर से खुद को और अपने परिवार को बचाइए। क्या आप जानना चाहेंगे कि शराब की लत को मानसिक रूप से कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, या इसे छोड़ने के लिए कौन से प्राणायाम सबसे ज्यादा मददगार होते हैं? शराब का व्यापार और विनाश का चक्र। आज के समय में शराब बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां अरबों का मुनाफा कमा रही हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह मुनाफा किसके खून पसीने की कमाई से आ रहा है? ये उस मजदूर की कमाई है जो दिन भर धूप में जलकर 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करता है, लेकिन शाम को शराब के ठेके पर जाकर अपनी पूरी दहाड़ी लुटा देता है। ये उस मध्य वर्गीय इंसान की कमाई है जो अपने बच्चों की स्कूल फीस भरने के बजाय बोतल पर पैसा लुटा देता है। शराब बनाने वालों ने एक ऐसा जाल बुना है जिसमें इंसान एक बार फंसा तो निकलता ही चला जाता है। शुरुआत होती है शौक से। लोग कहते हैं कि आज तो पार्टी है, थोड़ा सा पी लेने में क्या बुराई है, या आज बहुत तनाव है, थोड़ा मन हल्का कर लेते हैं। लेकिन याद रखना, मन हल्का नहीं होता बल्कि दिमाग सुन्न होता है। धीरे धीरे यह शौक लत बन जाता है और फिर लत मजबूरी। जब मजबूरी बन जाती है तो इंसान शराब नहीं पीता बल्कि शराब इंसान को पीने लगती है। वह उसकी चमड़ी, उसका मांस, उसकी हड्डियां और उसके संस्कार सब चबा जाती है। मानसिक गुलामी का हथियार। शराब का सबसे खतरनाक असर यह है कि यह इंसान को मानसिक गुलाम बना देती है। एक शराबी इंसान कभी स्वतंत्र सोच नहीं रख सकता। वह हर काम के लिए शराब पर निर्भर हो जाता है। उसे खुशी मनानी हो तो शराब चाहिए, उसे गम भुलाना हो तो शराब चाहिए, यहां तक कि उसे भूख लगे या नींद ना आए तो भी उसे शराब चाहिए। ये गुलामी ही तो है। जो दिमाग भगवान ने आपको दुनिया बदलने के लिए, नाम कमाने के लिए और परिवार की सेवा के लिए दिया था, उसे आपने एक बोतल का गुलाम बना दिया। जब आपका दिमाग शून्य हो जाता है तब आप समाज के लिए एक बोझ बन जाते हैं। शराब पीकर जो इंसान घर आता है उसके मन में अपनी पत्नी के लिए सम्मान खत्म हो जाता है। वह घर में क्लेश करता है, गाली गलौज करता है और मारपीट पर उतारू हो जाता है। सोचिए उन नन्हे बच्चों पर क्या बीतती होगी जो कोने में दुबक कर अपने पिता का यह रौद्र और घृणित रूप देखते हैं। उन बच्चों के मन में अपने पिता के लिए जो सम्मान होना चाहिए था उसकी जगह नफरत और डर पैदा हो जाता है। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपको एक हीरो के रूप में नहीं बल्कि एक डरावने नशेड़ी के रूप में याद रखें? अपराध की जननी। समाज में जितनी भी बुराइयां हैं उनकी जड़ कहीं ना कहीं शराब से जुड़ी है। आप किसी भी जेल में जाकर कैदियों की फाइलें उठाकर देख लीजिए, अधिकांश हत्याएं, बलात्कार और चोरी की वारदातें नशे की हालत में ही अंजाम दी गई हैं। जब शराब का नशा चढ़ता है तो इंसान की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। उसे यह याद नहीं रहता कि सामने वाली महिला किसी की बेटी या बहन है। उसे यह याद नहीं रहता कि जिस पर वह वार कर रहा है वह उसका सगा संबंधी हो सकता है। शराब विवेक की हत्या कर देती है और जब विवेक मर जाता है
तो इंसान और जानवर में कोई अंतर नहीं रह जाता। आजकल के युवा जो 15-20 साल की उम्र में ही शराब को कूल समझने लगे हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि असली मर्दानगी शराब पीने में नहीं, बल्कि अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने में है। असली ताकत शराब की बोतल खाली करने में नहीं, बल्कि अपनी मेहनत से बैंक बैलेंस भरने और समाज में सिर उठाकर जीने में है। जो दोस्त आपको ये कहते हैं कि एक पेग से कुछ नहीं होता, वो असल में आपके पतन की इबारत लिख रहे होते हैं। वे चाहते हैं कि आप भी उन्हीं की तरह दलदल में धंस जाएं, ताकि उन्हें अपनी बर्बादी पर अकेले न रोना पड़े। भारत की संस्कृति और शराब। भारत ऋषियों और मुनियों की भूमि है। यह वो देश है जहां गंगा जमुना की पवित्र धारा बहती है। यहाँ का खान पान पूरी दुनिया में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। हमारे पूर्वजों ने घी, दूध, मक्खन और फलों के रसों पर जोर दिया था, ताकि बुद्धि कुशाग्र रहे और शरीर वज्र जैसा मजबूत। लेकिन आज हम पाश्चात्य संस्कृति की अंधी नकल में उन जहरीली चीजों को अपना रहे हैं जो हमारे देश की जलवायु के हिसाब से भी गलत हैं। भारत एक गर्म देश है। यहाँ शराब पीना शरीर के अंगों को अंदर से जलाने जैसा है। यहाँ का लीवर और किडनी ठंडे देशों के लोगों की तुलना में जल्दी खराब होते हैं अगर उनमें शराब डाली जाए। आप खुद देखिए, एक तरफ वो इंसान है जो रोज सुबह उठकर व्यायाम करता है, अच्छा भोजन करता है और अपने काम पर जाता है, उसका चेहरा चमकता है, उसकी बातों में वजन होता है और लोग उसकी इज्जत करते हैं। दूसरी तरफ वो शराबी है जिसकी आंखें धंसी हुई हैं, चेहरा पीला पड़ गया है, शरीर से बदबू आती है और जो रास्ते पर गाली बकता हुआ चलता है। आप इन दोनों में से कौन बनना चाहते हैं? चुनाव आपके हाथ में है। बदलाव की शुरुआत। अगर आपने अब तक गलती की है तो भी देर नहीं हुई है। आज ही संकल्प लीजिए। अपने बच्चों के चेहरे को देखिए, अपनी बूढ़ी माँ की आंखों में देखिए, जो आज भी उम्मीद लगाए बैठी है कि उसका बेटा सुधर जाएगा। शराब को छोड़ना सिर्फ एक आदत छोड़ना नहीं है, बल्कि एक नया जन्म लेना है। अपने पैसों को शराब की भट्टी में झोंकने के बजाय उन्हें अपने बच्चों की शिक्षा में लगाइए। अपनी पत्नी के लिए गहने लीजिए या अपने घर को सुंदर बनाइए। शराब बनाने वालों का काम तो माल बेचना है, उन्हें आपके परिवार के बिखरने से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको तो लेना देना होना चाहिए। ये आपका जीवन है, आपकी सांसें हैं और आपकी इज्जत है। इसे एक कांच की बोतल के लिए नीलाम मत कीजिए। याद रखिए, जिस दिन आप शराब छोड़ देंगे उसी दिन से आपके घर में लक्ष्मी का वास शुरू हो जाएगा और आपके जीवन में खुशहाली लौट आएगी। जब हम अपने घर में शराब लाते हैं तो हम केवल एक बोतल नहीं लाते, बल्कि हम अपने घर की सुख शांति और संस्कारों की अर्थी लाते हैं। जिस घर में सुबह शाम भगवान का नाम लिया जाता है, जहां माता पिता के चरणों में स्वर्ग माना जाता है, वहां शराब की बदबू के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। शराब आपके विवेक को मारकर आपको अपनों से ही दूर कर देती है। एक शराबी बाप कभी अपने बेटे का आदर्श नहीं बन सकता और एक शराबी बेटा कभी अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा नहीं बन सकता। ज्ञान भक्ति टीवी को सब्सक्राइब कीजिए।